चुनाव का बिगुल भी एक तरह से बज गया है और इसे लेकर जो है राजनीति भी गर्म हो चुकी है महाराष्ट्र में। लोग जो है अलग अलग तरह की चर्चा कर रहे हैं। उसमें आपका भी एक बयान सामने आया है कि आई लव महादेव वाला ही जो है मुंबई में मेयर बनेगा। इसमें गलत क्या है? ये महादेव की भूमि है, हम एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और यहां रहते हुए आई लव महादेव छोड़ के और किसको आप महापौर या मेयर की अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे मतलब हर एक ये भूमि अगर ये महादेव की होगी, हम सब महादेव को मानने वाले होंगे, तो फिर मेयर भी उसी सोच का बैठने वाला है। तो इसमें मुझे नहीं लगता ये कोई राजनीतिक स्टेटमेंट है, ये हमारी सबकी भावना है और ये हर एक मुंबईकर की भावना है। सर, ये मेयर से ही जुड़ा मेरा एक सवाल है। एमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा है कि मुंबई का मेयर जो है वो खान और पठान क्यों नहीं बन सकता या शेख क्यों नहीं बन सकता? तो उसके लिए फिर एमआईएम के नेताओं को अपनी पार्टी पाकिस्तान में लेके जानी पड़ेगी, इस्लामाबाद में लेके जानी पड़ेगी, कराची में लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे भारत देश में, ये हमारे मुंबई में जिसका डीएनए हमेशा हिंदुत्व का रहा है, उस हमारे मुंबई में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इसलिए इस तरह की कुछ भी सपने अगर एमआईएम के नेता जन देख रहे होंगे ना, तो मैं उनको खुद फ्लाइट की टिकट निकाल के दूंगा, चले जाए कराची या पाकिस्तान में और वहां बिठाए अपने खान पठान, हमको कोई ऐतराज नहीं है। मगर हमारे इस महादेव की भूमि में यहाँ एक भगवाधारी ही मुंबई का मेयर बनेगा, ये सरल स्पष्ट है। सर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब वाले कंट्रोवर्सी पे जो है अपोजिशन लगातार जो है सीएम नीतीश कुमार को ट्रोल कर रहे हैं, क्या जानना चाहिए? मगर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में 29 ऐसे देश हैं जहां हिजाब और बुर्का बैन है, और उसमें से 19 देश तो इस्लाम राष्ट्र है। अगर इस्लामिक राष्ट्रों में भी अगर हिजाब और बुर्का बैन है और नीतीश कुमार जी जैसे एक अनुभवी नेता हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने अगर इस तरीके की अगर मतलब ऐतराज जताया है तो उसके पीछे भी कुछ सोच होगी, उसके बारे में विचार करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, अनुभव आते हैं, जब भी कॉपी करने एग्जाम के वक्त हो, वोटिंग के वक्त हो, कोई भी हिजाब, सभी हिजाब और बुर्का में हमारे हिंदू हमारी मुस्लिम बहनें ही होते, ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है। ऐसे भी उदाहरणें आई हैं जहां हिजाब और बुर्का का गैर इस्तेमाल होता है और वो पहन के कभी कॉपी करने वाले केसेस बाहर आए हैं, कभी वोटिंग डालने वाले केसेस बाहर आए हैं। तो उसके ऊपर अगर कोई ऐतराज जताता होगा तो गलत बात नहीं है ना। तो अगर किसी इस्लाम राष्ट्र ने अगर बुर्का और हिजाब बैन किया है तो हमारा तो हिंदू राष्ट्र है। नीतीश कुमार के इस सपना एक्ट को किस तरह से